यहाँ पे हम इंसर्शन की अगली पॉसिबिलिटी के इंसर्ट एट स्टार्ट को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने एक नोड क्रिएट किया, उसका एड्रेस पी के अंदर सेव किया, और फिर पी जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और जहाँ पे एक नोड क्रिएट हुआ है, उसका जो नल वाला जो उसका नेक्स्ट वाला पोर्शन है और उसका जो प्रीवियस वाला पोर्शन है, उन दोनों को नल किया। और सी के जो पी के जो डाटा वाला पोर्शन है, वहाँ आपने कीबोर्ड से जो भी डाटा हमने लिया यूज़र से, वो हमने कर दिया। तो अगर आप फिगर में देखें तो पी इज़ पॉइंटिंग टू द नोड जिसके डाटा वाले पोर्शन के अंदर 15 है। तो अब हमने बेसिकली ये स्टार्ट के अंदर जो है वो इंसर्ट करना है, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो हमारी लिस्ट है उसका जो हेड लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही नोड एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर हमने 10 सेव किया हुआ है, और जो नेक्स्ट का जो हेड का नेक्स्ट है और हेड का प्रीवियस है वो उसी 10 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली अब हमने ये जो लिंक इस्टेब्लिश करने हैं, बेसिकली वो हमने येलो, रेड और ग्रीन वाले लिंक को अगर हम प्रोग्राम कर लें तो हमारा ये जो इंसर्शन एट स्टार्ट वाला जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली ये अगर आप हेड के प्रीवियस को देखें जिसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, ये लिंक जो है वो ब्रेक होगा तो ही ये वाला जो येलो वाला लिंक है ये इस्टेब्लिश होगा। या ऐसे कह लें कि जब ये लिंक येलो वाला लिंक इस्टेब्लिश करेंगे तो ग्रीन वाला लिंक एट वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा। तो अब ज़रा इसको देख लेते हैं, और इसके अंदर ये जो येलो और ये जो येलो है, रेड और ग्रीन लाइन जो एरोज़ हैं फिगर के अंदर देख रहे हैं, इनको हमने प्रोग्राम करना है। और ये जो है ना इनके अंदर ऑर्डर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने पहले ग्रीन वाले को प्रोग्राम करना है, येलो वाले को प्रोग्राम करना है, या ये जो रेड एरो है इसको प्रोग्राम करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये आपने ज़रा सा इनकी प्रोग्रामिंग का जो सीक्वेंस है ऊपर नीचे कर दिया तो माइट बी कि आपका ये जो लिंक आपने ये जो नोड क्रिएट किया है जिसको लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ये गार्बेज में चला जाए या सेल्फ लूप क्रिएट कर दे। तो ये बहुत, तो इसके अंदर हम इन चीज़ों से, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए रूल ऑफ थंब ये है कि जो हमने नोड क्रिएट किया है, जो अभी नोड क्रिएट किया जिसको हमने लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना है, इसके जो आउट गोइंग एरोज़ हैं सबसे पहले उनको प्रोग्राम करें। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पी वाला जो नोड है हमने क्रिएट किया है, इसके आउट गोइंग एरो जो है वो रेड है। तो सबसे पहला लाइन ऑफ कोड रेड का ही होगा। तो ये होगा कि पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड का प्रीवियस। तो ये जो है ये जो रेड एरो है इसको आपने प्रोग्राम कर दिया, राइट। ये कर लेने के बाद आप जो है इसको अब जब इनके इनकमिंग एरोज़ हैं इस पी के ऊपर, इन दोनों को प्रोग्राम कर लें किसी भी ऑर्डर में। अब आपका जो है ना ये जो प्रॉब्लम है वो जो पहले हमने डिस्कस की है वो प्रॉब्लम अक्कर नहीं होगी इंशाल्लाह। तो हम ज़रा इसको फिर ग्रीन वाले को पहले प्रोग्राम करके देखते हैं। तो ग्रीन वाला जो एरो है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो लोकेशन कौन सी है, दैट इज़ हेड का प्रीवियस। तो ये वो इसके अंदर हमने बेसिकली पी का जो एड्रेस है वो हमने इंसर्ट करना है। तो जब ये करेंगे तो ये जो ग्रीन वाली एरो है इसको भी हमने प्रोग्राम कर दिया, इस एरो को भी प्रोग्राम कर लिया, तो ये लिंक भी इस्टेब्लिश हो गया। अब लास्ट में रह गया येलो वाला, तो हेड का प्रीवियस इज इक्वल टू पी। तो जब ये करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि हेड के प्रीवियस के साथ वो जो ब्लू वो एरो निकल रहा है उसको क्रॉस लगा हुआ है। तो जब ये येलो लिंक इस्टेब्लिश होगा तो ब्लू वाला लिंक ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर स्टार्ट के अंदर नोड को हमने ऐड कर लिया। अनदर पॉसिबिलिटी इंसर्शन में डबल लिंक लिस्ट में इंसर्ट एट एंड को ज़रा देखते हैं। तो बिल्कुल उसके उलट है जैसे कि इंसर्ट एट एंड पे किया सब, उसके अंदर और इसके अंदर भी कॉमन चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले आप लोग एक नोड क्रिएट करेंगे हम, जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं कि एक न्यू नोड क्रिएट किया
और जो नोड क्रिएट हुआ है उसका नेक्स्ट वाला पोर्शन और उसका जो नल प्रीवियस वाला जो लिंक वो पॉइंटर पोर्शन है, पॉइंटर वेरिएबल्स हैं उस नोड के, उनको हमने नल कर दिया और डाटा वाले पोर्शन के अंदर डाटा हमने यूज़र से गेट कर लिया। तो फिगर के अंदर देखें तो आप एक पी क्रिएट हुआ है जिसके अंदर आपने 15 सेव किया एंड ये एक नोड की, और पी इज़ पॉइंटिंग टू दैट नोड। उसके नेक्स्ट और प्रीवियस जो है ना वो नल है। तो अब हमने अगेन ये जो लिंक इनके दरमियान में इस्टेब्लिश करना है, तो हमने 10 के बाद 15 है ना, क्योंकि आपने राइट साइड पे इंसर्ट कर रहे हैं इसको, तो जो है वो रेड वाला एरो, ग्रीन और ये येलो एरो जो है, इन 3 एरोज़ को अगर हम प्रोग्राम कर लें तो हम इसको जो है ना वो सक्सेसफुली इंसर्ट कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हेड जो नोड होगा उसके डाटा वाले पोर्शन के अंदर कुछ नहीं हमने सेव करना, एक लिस्ट बनानी है। उसका जो नेक्स्ट वाला पोर्शन होगा हेड का, उसके अंदर लिस्ट का हमने राइट मोस्ट जो नोड होगा उसका एड्रेस सेव करना है। और इसी तरह से हमने ये आप कह लें कि एक तरह से हेड वाला पोर्शन स्टार्ट का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आपने बिल्कुल दोनों एंड के ऊपर जहाँ मर्ज़ी मूव कर लें और आप उसके अंदर लिस्ट के ऊपर जैसे मर्ज़ी मूव कर लें। तो ये एक तरह की एक सर्कुलर लिंक लिस्ट आप कह सकते हैं कि ये जैसे आप बना रहे हैं। तो हेड वाला अब ये वाले जो 3 एरोज़ हैं, येलो, ग्रीन एंड रेड, इनको प्रोग्राम करने के लिए अगेन फिर वही बात हम रिपीट करते हैं कि इनका जो ऑर्डर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने किस एरो को पहले प्रोग्राम करना है और किसको बाद में करना है और किसको बिल्कुल एंड में करना है। तो ये ऑर्डर याद रखने के लिए रूल ऑफ थंब ये है कि जो आप नोड क्रिएट किया है और लिस्ट के अंदर लगाना चाह रहे हैं, वो जो न्यूली क्रिएटेड है नोड हमारे पास इस वक्त वो पी है, इसके आउटगोइंग एरोज़ जो हैं वो सबसे पहले प्रोग्राम होंगे। तो इसके अंदर आउटगोइंग एरोज़ अगर हम बात करें, सो दैट इज़ हेड, ये ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाले को हम पहले प्रोग्राम करें तो दैट इज़ पी का जो प्रीवियस है इज़ इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, तो ये ग्रीन वाला प्रोग्राम हो जाएगा। और फिर आप किसी भी ऑर्डर में इसके ऊपर इनकमिंग एरोज़ हैं उन वो किसी भी ऑर्डर में जो है वो प्रोग्राम कर लें, चाहे तो रेड को पहले प्रोग्राम कर लें और येलो को बाद में प्रोग्राम कर लें, या येलो को पहले प्रोग्राम कर लें और रेड को बाद में प्रोग्राम कर लें। तो इस केस के अंदर हम देख रहे हैं कि हम रेड को अगर प्रोग्राम करें तो ये होगा कि हेड का जो नेक्स्ट का नेक्स्ट है, हेड का नेक्स्ट जो है वो पॉइंट करेगा उस नोड को जिसके अंदर हमने 10 सेव किया हुआ है, और उसका जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है उसके अंदर हमने पी का एड्रेस रखवाना है। तो ये जो जब हम इसको प्रोग्राम करेंगे तो ये जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से ये लिंक इस्टेब्लिश हो गया, और इस वक्त तक ये हेड के जो नेक्स्ट के अंदर से वो जो ग्रीन वाली आपको जो लिंक नज़र आ रहा है जिसके ऊपर क्रॉस लगा, वो क्रॉस अभी नहीं हुआ, वो लिंक इस्टेब्लिश्ड है। जब आप हेड के नेक्स्ट को पी करेंगे तो बेसिकली ये आपने जो एड्रेस पहले हेड के नेक्स्ट के अंदर था उसको ओवरराइट कर दिया पी के एड्रेस से। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये येलो वाला जो लिंक है वो इस्टेब्लिश कर दिया। तो जैसे ये इस्टेब्लिश हुआ और ये जो ब्लू वाला लिंक है जो पी हेड के नेक्स्ट से निकल के उस नोड के ऊपर 10th जिसके अंदर सेव किया उस नोड के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो इंसर्शन है वो परफॉर्म करेंगे जब आपने कोई लिस्ट के एंड के ऊपर इंसर्शन आपने करनी है। तो और यहाँ पे हम इंसर्शन का जो लास्ट पॉसिबिलिटी है उसको देखते हैं कि इंसर्शन इन बिटवीन कैसे होगी। तो बेसिकली जब आपने एक नोड क्रिएट कर लेंगे, हमेशा की तरह एक नोड क्रिएट कर लिया पी और उसके अंदर हमने डाटा इंसर्ट कर लिया, तो सबसे पहले तो हम अब आइदर एंड से फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करें या राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दें अपनी लिस्ट के ऊपर, जो लिस्ट है हमारी उसके ऊपर।
तो मूव करते चले जाएं अनटिल आप डिज़ायर्ड लोकेशन के ऊपर पहुंच जाएं लिस्ट में, जहां पे वो नोड आपने जो न्यूली नोड है वो आपने इंसर्ट करना है। तो हम सपोज़ अगर कर लें यहाँ से हेड के प्रीवियस से स्टार्ट करें। हेड का प्रीवियस इस पॉइंटिंग टू दी नोड जिसके अंदर आपने 2 सेव किया हुआ है, वहाँ से आप लूप लगा दें वाइल जब तक कि वो नंबर जो है वो इससे छोटा रहे, आप आगे मूव करते रहें। तो अब आप मूव करते करते आपका जो करंट है वो 5 के ऊपर पॉइंट करना शुरू कर देगा, बिकॉज़ इससे अगर 7 पे जाएंगे तो जो कंडीशन है वो आपकी फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर निकल आएंगे तो आप जो है ना वो 5 के ऊपर आप इस वक्त करंट आपका पॉइंट करेगा एक वेरिएबल। अब इस वेरिएबल के ऊपर रहते हुए आपने P को इस पूरी लिस्ट के दरमियान में आपने इंसर्ट करना है। और यहाँ देख रहे हैं आप कि येलो और ग्रीन क्रॉस जो लगे हुए हैं 5 और 7 के दरमियान लिंक्स जो हैं, इनको लिंक्स को दोनों को ब्रेक करना है। और हमने ये 4 एरोज़ जो नीचे हैं पर्पल, येलो, ग्रीन एंड रेड, इनको हमने प्रोग्राम करना है। जब इन 4 लाइन में ये 4 एरोज़ का मतलब है कि 4 लाइंस का कोड लिखेंगे, तो ये 6 जो है वो एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो वो हम कैसे उनको प्रोग्राम करेंगे? अगेन रूल ऑफ थंब, आपने इंसर्ट करना है P को, और P के आउटगोइंग एरोज़ जो हैं उनको सबसे पहले प्रोग्राम होंगे। तो हम सबसे पहले पर्पल को देखते हैं। तो पर्पल का जो कोड होगा पर्पल एरो का, दैट इज़ हेड का P का प्रीवियस इज इक्वल टू करंट। तो ये प्रोग्राम हो गया। अब हम रेड को अगर प्रोग्राम करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसका कोड ये होगा कि P का नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। अब क्योंकि अभी तक करंट का नेक्स्ट, इसका मतलब है कि अभी तक नोड 5 और नोड 7 जिसके अंदर सेव है उनके दरमियान में जो लिंक हैं जिनके ऊपर आप देख रहे हैं क्रॉस लगे हुए हैं, वो अभी लिंक जो है वो ब्रेक नहीं हुए। तो जब आप करंट का नेक्स्ट करेंगे तो रेड वाली लाइन जो है वो भी जो है वो प्रोग्राम हो जाएगी। उसके बाद अब आप जो है वो येलो और ग्रीन लाइनों जो एरोज़ हैं इनको हम प्रोग्राम इनको लिखेंगे, कोड लिखेंगे। तो ग्रीन लाइन का जो ग्रीन एरो है उसका कोड होगा करंट के नेक्स्ट का प्रीवियस इज इक्वल टू P। तो जब ये कोड हम लिख देंगे तो बेसिकली जो लिंक नोड 7 से 5 की तरफ जा रहा है वो लिंक ब्रेक हो जाएगा और ये ग्रीन एरो वाली जो लिंक है ये इस्टेब्लिश हो जाएगा। इसी तरह से हम करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू P करेंगे तो नोड 5 से नोड 7 के दरमियान में जो लिंक है जिसको आप ये येलो क्रॉस देख रहे हैं वो लिंक ब्रेक हो जाएगा, और ये जो एरो येलो वाली है जो 5 से 6 के ऊपर आ रही है ये लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये 4 लाइनों का कोड बेसिकली आपकी एक डबली लिंक लिस्ट के अंदर एक नए नोड को इंसर्ट कर देगा। अब जो नई लिस्ट होगी वो होगी 2, 5, 6, 7, 10 एंड 15। लास्ट स्लाइड के ऊपर जो हमने इंसर्शन इन बिटवीन का हमने सिनेरियो देखा है उसको अगर हम एक मेथड के कोड में लिखें तो कुछ इस तरह से फॉर्म हो सकती है। डेफिनेटली दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट एट ऑल, बिकॉज इंसर्शन का मतलब है कि आपने वो चारों केसेस आपने देखने हैं कि लिस्ट एग्जिस्टिंग करती, लिस्ट के अंदर एक ही नोड है, आपने इंसर्शन में स्टार्ट होनी है, इंसर्शन होनी है स्टार्ट में, या इंसर्शन होनी है एंड के अंदर, या इंसर्शन होनी है इन बिटवीन। तो ये चारों जो सिनेरियोज़ हैं वो इस मेथड के अंदर एम्बेड होने चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको एज ए होम असाइनमेंट ले लें इस मेथड को, जो कि कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट करें। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी हम इसको ज़रा समझते हैं इस कोड को, और ये कोड रिफ्लेक्ट करता है लास्ट कंडीशन को, इंसर्शन इन बिटवीन। तो आपने मेथड मेन से कॉल जब होगी इस मेथड की तो मेन से एक नंबर लेके आएंगे, वो नंबर नम के अंदर स्टोर है। आपने एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लिया कर और एक टेम्परेरी नोड क्रिएट कर लिया। इसके नेक्स्ट को और नल को हमने पिछली वाली जो फ़ोटो थी उसके अंदर टेम्प को हमने P से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो उसके नम वाले पोर्शन के अंदर नंबर डाल दिया आपने। तो करंट
आपने, चूँकि हमने ये डिस्कस किया कि आपने जब आपने डिज़ायर्ड लोकेशन के ऊपर इसको इंसर्ट करना है लिस्ट के अंदर, तो आप ट्रिवर्सिंग कर सकते हैं लिस्ट के ऊपर हेड के नेक्स्ट से, यानी कि फ्रॉम दी राइट मोस्ट एंड से या लेफ़्ट मोस्ट एंड से मूव करना शुरू कर दें इधर एंड। तो इस केस में हम बिल्कुल लेफ़्ट से राइट की तरफ हम जो है ना वो स्कैन करने लगे हैं अपनी लिस्ट को। तो अगर हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है लिस्ट के ऊपर, तो हेड का प्रीवियस हम कर के अंदर ले लेंगे, जो लाइन 7 के ऊपर आपको देख रहे हैं। फिर एक लूप चला देंगे वाइल जो कर का नम है रिमेन्स लेस दैन नम, जो कि नंबर से छोटा रहे जब तक, तो आप लिस्ट के अंदर आगे आगे मूव करते रहें। और उसके यानी एंड के साथ हमने उसको कर दिया कि आप एंड के ऊपर जाके अगर एंड पे ऊपर पहुंच जाए तो फिर भी रुक जाए, या नंबर बढ़ा आ जाए तो फिर भी रुक जाए। तो ये दोनों कंडीशंस को एंड के साथ हमने इकट्ठा कर दिया, और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी आप आगे आगे मूव करते रहेंगे। तो जब ये लूप से बाहर निकलेंगे तो आप, अगर आपने लिस्ट के अंदर है 2, 5, 7, 9 एंड 11 की लिस्ट है, और अगर आप लोग उसके अंदर 6 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो इस केस के अंदर आपकी जो कर की पोजीशन है वो 5 के ऊपर जाके रुक जाएगी, और जब आप लूप से बाहर निकलेंगे तो आपका जो कर है वो नोड जिसके अंदर आपने 5 सेव किया हुआ है, ये उस नोड को पॉइंट कर रहा होगा। अब अगेन रूल ऑफ थंब यही था कि हमने जो जिस नोड को इंसर्ट करना है लिस्ट के अंदर, उसके आउटगोइंग एरोज़ को पहले प्रोग्राम करेंगे। तो वो आप देख रहे हैं कि 4 लिंक आपने इस्टेब्लिश करने हैं। तो इसके अंदर से जो P है, जिसको हमने टेम्प का नाम दिया है, इसको जो है ना, इसके जो आउटगोइंग एरोज़ हैं उनको पहले प्रोग्राम किया नेक्स्ट एंड प्रीवियस को। P का नेक्स्ट इज इक्वल टू कर का नेक्स्ट, एंड P का प्रीवियस जो है वो कर को पॉइंट करेगा, जो कि ये चारों लाइंस ऑफ कोड हमने पिछली फिगर के साथ भी डिस्कस की थी। वो चारों लाइनें एज इट इज़ यहाँ आप लिख देंगे इस मेथड के अंदर। तो ये जो 4 लाइनों का मतलब है कि 4 लिंक आपने इस्टेब्लिश कर दिए। तो जब ये 4 लिंक इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा।